तो हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 9 बताएंगे। आपको चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सिक्किम, क्लास 8। ठीक है, कौन सा क्लास? क्लास 8। क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 बताएंगे पूरा, और लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताएंगे। फिर इसके बाद इसी वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा तरीका से समझाएंगे कि आपको इंग्लिश लगेगा कि आप जानते हो। आपका चैप्टर शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम नाम है चैप्टर का। सिक्किम बोला, सिक्किम इज ए टिनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिक्किम जो है, सिक्किम पूर्वी हिमालय के हृदय में छोटा सा पहाड़ी राज्य बसा हुआ है। पूर्वी हिमालय के हृदय में छोटा सा पहाड़ी राज्य कौन सा है? सिक्किम है, जो बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ना भी सीखना है आपको। इट इज बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ, द चुम्बई वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, नेपाल इन द वेस्ट एंड दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इन द साउथ। मतलब ये हुआ कि यह उत्तर में तिब्बती पठार से, ये जो सिक्किम है उत्तर दिशा में तिब्बती पठार से, पूर्व में तिब्बत की चुम्बी घाटी और भूटान का राज्य, और पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में दार्जिलिंग से घिरा हुआ है। इसकी चौहद्दी आप कह सकते हैं, सिक्किम की चौहद्दी। यह उत्तर में तिब्बती पठार, पूर्व में तिब्बत की चुम्बई वैली घाटी और भूटान राज्य, और पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में दार्जिलिंग से घिरी हुई है। दार्जिलिंग कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, इन 1975 सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। अब सिक्किम की स्थापना जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य के रूप में हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और यह जो है 1975 में बना। ठीक है, ये जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये सारा क्वेश्चन। आगे है, इट हैज ओनली 5,40,493 इनहैबिटेंट्स एंड ए टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। बोल रहा है इसके केवल 5,40,493 निवासी है। सिक्किम के केवल 5,40,493 निवासी हैं, तथा कुल 7.096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब इसका देखिए, सिक्किम का निवासी 5,40,493 उस समय की बात है निवासी, और कुल क्षेत्रफल 7.096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। तो यहां पर भी आपका जीके का क्वेश्चन बन रहा है कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है, राज्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सु एंड खियम। बोल रहा है सिक्किम शब्द दो शब्दों का संयोग है, सियो और खियम। ठीक है, सियो मीन्स न्यू एंड खियम मीन्स पैलेस और हाउस, जिसका सियो का अर्थ होता है नया और खियम का अर्थ है महल या घर। तो सिक्किम का अर्थ हो गया नया घर या नया महल। Therefore, the word means new place or house in reference to the place built by the state first ruler फुनसुक नामग्याल। अब कवि कहते हैं कि अतः राज्य के जो प्रथम शासक हैं फुनसुक नामग्याल, उन्हीं के द्वारा बनाए गए भवन के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ होता है नया महल या घर। नया महल या नया घर सिक्किम का यहाँ पर अर्थ हो रहा है। चलिए आगे है, द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम इज देनजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस। देखिए, सिक्किम का तिब्बती नाम, तिब्बती भाषा में सिक्किम का नाम है देनजोंग, जिसका अर्थ है चावल की घाटी। चावल खूब उपजता है, इसीलिए चावल की घाटी नाम। सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। देखिए, सिक्किम 4 जिलों में बटा है, जिनमें पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम तथा दक्षिणी सिक्किम शामिल है। 4 जिलों में बटा है, और चारों जिलों का नाम है पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी। 4 जिला याद रहेगा, पूर्व का सिक्किम, पश्चिम का सिक्किम, उत्तर का सिक्किम, दक्षिण का सिक्किम। ठीक है, अब सोच लीजिए कितना छोटा स्टेट है कि 4 ही इसमें डिस्ट्रिक्ट है। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गंगटोक, गेजिंग, मंगन एंड नामची रिस्पेक्टिवली। जिला मुख्यालय क्रमशः गंगटोक, गेजिंग, मगन और नामची में है, यहाँ का जिला मुख्यालय। ठीक है, आगे है, गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लिटरली मीनिंग ए हाई हिल। अब इसका मतलब हुआ कि गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊंची पहाड़ी। गंगटोक का अर्थ क्या होता है? ऊंची पहाड़ी। ऊंची पहाड़ी मतलब पहाड़ यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला आपका 9 नंबर है, इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लैड
कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पिक विच इज रिगार्डेड एज ए गार्डियन डियरिटी ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पर भी आपका जीके का क्वेश्चन आया है, बोल रहा है बर्फ से ढके कंचनजंगा जो संसार का तीसरा उच्चतम शिखर है, संसार का तीसरा बड़ा पर्वत क्या है कंचनजंगा, को सिक्किम का अभिभावक देवता माना जाता है। अभिभावक जो सिक्किम को अपने में समाये है और उसका देखभाल करता है या शानदार दृश्य उपस्थित करता है। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फाउना, स्ट्रीम्स, एनिशिएंट मोनास्ट्रीज एंड लेक्स। अब बोल रहा है सिक्किम वनस्पति तथा जीव जंतु, नदियां, प्राचीन मठ और झीलों से भरा है। प्राचीन मठ, मंदिर मस्जिद जो होते हैं पूजा करने का जो स्थान होता है उससे भरा हुआ है। और वनस्पति मतलब पेड़ पौधों में रिच है, बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर मिलते हैं। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द रोडोडेंड्रियम, जिसको स्ट्रेट ट्री वहाँ पर राजकीय वृक्ष कहा जाता है, ऑर्चिड, फिग, बनाना, साल ट्री एंड बैम्बू। देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है सिक्किम की वनस्पतियों में रोडोडेंड्रॉन जो राजकीय वृक्ष है, आर्किड, अजार, केला, साल का वृक्ष, बांस का वृक्ष, ये सब शामिल है। अगला है ओक, चेस्टनट, मैपल, वृक्ष, एल्डर एंड मग्नोलिया आल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर्स। इसको हिंदी में भी ओक, चेस्टनट, मैपल, वर्च, एल्डर और मैग्नोलिया ये सब बड़ी पैमाने पर सिक्किम में उगाए जाते हैं या कह सकते हो पैदा किए जाते हैं। द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबिल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, मतलब ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल सिक्किम का राजकीय फूल है, राजकीय फूल सिक्किम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका सिक्किम का ही बात है। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लियोपार्ड, द मस्क डियर, द भोरल, द हिमालयन ताहर, द रेड पांडा, द हिमालयन मारमोत, द सेरो, द गोरल, द बार्किंग डियर, द कॉमन लंगूर, द हिमालयन ब्लैक बियर, द क्लाउडेड लियोपार्ड, द मार्वोल्ड कैट, द लियोपार्ड कैट, द विल्ड डॉग, द तिब्बतन वुल्फ, द हॉग बैजर, द बिट ट्रोंगोंग, द जंगल कैट एंड द सिवेट कैट। नाम का मतलब नाम ही होता है, सेम वही है। जो सिक्किम के जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं में से स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर, मोरल, हिमालयन तार, लाल पांडा, हिमालयन मारमोत, सेरो, गोरल, भौंकता हिरन, सामान्य लंगूर, हिमालयन काला भालू, ठीक है, चितकबरा, चीता, मार्बल्ड, बिल्ली, चीता, बिल्ली, जंगली कुत्ता, तिब्बती भेड़िया, हॉग मतलब बैजर, बेंतरोंगा, जंगली कैट और सीबेट कैट, ये सभी वहाँ के जंतुओं में शामिल है। ठीक है, ये सब वहाँ के जंतु के नाम है। कारण क्या है, सिक्किमी नाम है तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि वहाँ का जानवर। हमारे यहाँ का कैट, डॉग, हिरन आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, देख लीजिए आगे बोल रहा है among the animals more commonly found are yaks, mainly reared for their milk, meat and as beast of burden। बोल रहा है कि इन जानवरों में याक अधिक पाए जाते हैं। आप लोग ए फॉर एप्पल में पढ़े होइएगा, वाई फॉर याक। ठीक है, खासकर दूध, मांस और भारवाहक जानवर के रूप में ये पाले जाते हैं। इससे दूध दुहा जाता है, इसका मांस का उपयोग खाने में किया जाता है और इससे वजन की ढुलाई किया जाता है सामानों को, जिसे हम लोग बैल पर ढोते हैं या घोड़ा या गधा पर ढोते हैं। ठीक है, अगला है द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड द इम्पियन पीजेंट, द क्रिम्सन हॉर्नेड पीजेंट, द सनो पैट्रिज, द सनो रोस्टर, द लैम्बरिगेयर, द जिराफन vultures as well as golden eagles, quail, plovers, woodcock, sandpipers, pigeons, babblers and robins। अब कभी कहते हैं कि सिक्किम में पाए जाने वाले पक्षियों में जैसे कि इम्पेन फेंजेंट, सुर्ख सिंह फेंजेंट, सो पार्टिज, सनो रूस्टर्स, लेमर गेयर और ग्रिम्फन, वल्चर के अतिरिक्त गोल्डन ईगल, क्वेल, प्लोवर, वुडकॉक, सैंड पाइपर, पिजन, बेबलर्स और रॉबिन, ये सारे पक्षी वहाँ पर शामिल है। क्योंकि सिक्किम के बारे में हम जान रहे हैं तो वहाँ की विशेषता ही जानेंगे। आगे ध्यान दीजिए, सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाय द लेप्चास, द नेपालीज एंड द भूटानीज। मतलब सिक्किम मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया से बसा हुआ है। यहाँ की जाति है, वर्ग कह सकते हैं। नेपाली इज द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, नेपाली सिक्किम की मुख्य भाषा है। सिक्किम की मुख्य भाषा नेपाली है। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम। बोल रहा है इंग्लिश और हिंदी भी अधिकांश सिक्किम में बोली और समझी जाती है। इंग्लिश और हिंदी भी बोली और समझी जाती है सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, अदर लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राई, शेरपा, सुनुवार एंड तमंग। अब बोला जा रहा है कि सिक्किम में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में भूटिया, गुनरू, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राई, शेरपा, सुनुवार और तमांग, ये सारे भाषाएं शामिल हैं।
द पीपुल इन द रूरल एरियाज ग्रो कार्डमोम, जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्चिड्स। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इलायची, अदरक, नारंगी, सेब, चाय तथा ऑर्चिड उपजाए जाते हैं। सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्र में ये सारे सामान उपजाए जाते हैं और हम इनकी विशेषताओं को जान रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम जान रहे हैं, देखिए आगे दिया गया है, राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड्स ऑफ द साउदर्न एरियाज। मतलब चावल दक्षिणी क्षेत्र के पहाड़ी भागों में उपजाया जाता है। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमोम इन इंडिया। ये भी आपका जीके का क्वेश्चन आ गया। सिक्किम भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। द मिनरल्स माइंडेड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मिका, आयरन एंड कोल। और सिक्किम में खोदे जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं जैसे कि तांबा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक, लोहा और कोयला, ये सारे सिक्किम में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीपुल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल सच एज दिवाली एंड दशहरा। सिक्किम के लोग दिवाली तथा दशहरा जैसे प्रमुख भारतीय त्यौहार मनाते हैं। एज द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर आर एसोसिएटेड विथ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स। चूंकि सिक्किम के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार बौद्ध त्यौहार से जुड़े हैं। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो बौद्ध त्यौहार से जुड़े हुए हैं। द पॉपुलर फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट इंक्लूड लोसार, सागा, दावा, लहबाब, द्वेंचैन, फांग, लहवासोल, द्रुपका, तेसनी, बुमचू, लोंग, तिहार, दैसेन एंड क्रिसमस। तो आप क्रिसमस को सिर्फ जानते थे, इसमें से इतना नाम है, तो आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सा नाम आपको पता है। तो यहाँ के प्रचलित त्यौहार जो लोग वहाँ के मनाते हैं, इसमें नाम है लोसार, सागा दावा, लहाबब, ध्युनचिन, फोंग, लहाब सोल, द्रुपका, तेसी, बमचू, लोसुंग, तिहार, दसैन तथा क्रिसमस, ये सारे त्यौहार वहाँ के लोग मनाते हैं, शामिल है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको हमने लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताया, तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए। हम लोग प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाई इज सिक्किम कंसिडर्ड ए टीनी स्टेट। बोला जा रहा है कि सिक्किम छोटे राज्य क्यों कहा गया। तो सिक्किम हैज ओनली 5,40,493 inhabitants and a total area of 7,096 square kilometers. It is the least populated state of India, so Sikkim is considered as a teeny state. मतलब बोला यहाँ की जनसंख्या मात्र 5,40,493 है और कुल क्षेत्रफल इसका 7,096 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको छोटा स्टेट बोला जाता है। बाय विच प्लेट्यू इज सिक्किम बाउंडेड इन द नॉर्थ, व्हाट इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। बोल रहा है किस प्लेट्यू से सिक्किम उत्तरी दिशा से ढका हुआ है और भारत के उत्तर में क्या है। तो इन द नॉर्थ सिक्किम इज बाउंडेड बाय तिब्बतन प्लेट्यू और इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइज द हिमालय। इंडिया भारत के नॉर्थ में हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, When did Sikkim become a state of India? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? When did बिहार become a state? और बिहार कब बना? तो सिक्किम became a state of India in the year 1975। 1975 में बिहार बना था, सिक्किम बना था भारत का एक राज्य 1975 में। बिहार become a state 100 years ago। बिहार 100 साल पहले, 100 से अभी 112 साल कर सकते हैं, 1912 में ऑन 22 मार्च 22 मार्च 1912 को बिहार बना। सो वी सेलिब्रेट 22 मार्च एज बिहार डे, और इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन, कैन यू टेल हाउ एज बिहार गोट इट्स नेम। अब बोला जा रहा है सिक्किम किन दो शब्दों से मिलकर बना है और उनका क्या मतलब है। क्या आप बता सकते हैं बिहार को बिहार नाम कैसे पड़ा बिहार का। तो द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सु एंड खियम, समझाए हैं आपको। सु मीन्स न्यू एंड खियम मीन्स पैलेस और हाउस। सो द वर्ड सिक्किम मीन्स न्यू पैलेस और हाउस, ठीक है। तो सिक्किम का अर्थ हुआ नया घर या नया जगह। अब देखिए बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो बिहार गोट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड विहार। बिहार का नाम देखिए, बिहार हम लोग ऐसे लिखते हैं बिहार, और ये शब्द हमको विहार, तो विहार से मिला। यहाँ पर बहुत सारे विहार। देयर वेर मैनी बुद्ध विहार्स इन बिहार, बिकॉज ऑफ दिस विहार्स बिहार वाज नेम्ड आफ्टर देम, बिहार बिकम बिहार। तो यहाँ पर बहुत सारे बुद्ध विहार थे जिस कारण यहाँ का नाम बिहार पड़ा। हु आर द प्राइम इनहैबिटेंट्स ऑफ सिक्किम, सिक्किम के मुख्य निवासी। तो लेप्चाज, द नेपालीज एंड द भुटियाज आर द प्राइम इनहैबिटेंट्स ऑफ सिक्किम। लेप्चाज, भूटानीज, नेपाली यहाँ के प्रमुख निवासी। देखिए अब आपका अगला है
थिंक एंड राइट। बोल रहा है से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल फॉल्स। पैसेज के अनुसार सही और गलत लिखने का। देखिए सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनियन स्टेट इन द वेस्टर्न हिमालयाज, तो ये बात फॉल्स होगा। ठीक है, अगला है सिक्किम बिकम द 21st स्टेट ऑफ, 22nd बना था, ये भी फॉल्स है। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, हाँ गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, तो ट्रू होगा। इंग्लिश एंड हिंदी आर नॉट स्पोकन इन सिक्किम, फॉल्स है, इंग्लिश और हिंदी भी बोला जाता है, तो ये बात गलत यहाँ पर दे दिया गया है। आगे आपका है सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डोमम इन इंडिया, मतलब भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सिक्किम है, तो ट्रू होगा। द मिनरल माइंस इन सिक्किम आर गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब वहाँ पर सोना और चांदी सिक्किम में खनिज पदार्थ के रूप में मिलता है, तो फॉल्स होगा। द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो हिंदुइज्म, मतलब सिक्किम के लोग हिंदू को मानते हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं, तो ये भी गलत है। बुद्धिस्ट को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं। अब आपका लॉन्ग एक्सरसाइज क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोल रहा है राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम इज बाउंडेड बाय तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ डायरेक्शन, चुम्बई वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इज इन द ईस्ट, नेपाल इज इन द वेस्ट एंड दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अगला व्हाट इज द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम, व्हाट डज इट मीन। द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज देंजोंग, लिटरली इट मीन्स द वैली ऑफ राइस, इसका मतलब क्या हुआ, चावलों की घाटी। अगला प्रश्न है विच इज द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। देखिए कंचनजंगा इज रिगार्डेड एज द डेटी ऑफ सिक्किम इज द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। व्हाट आर द चीफ फ्लोरा एंड फौना फाउंडेड इन सिक्किम, मुख्य वहाँ की क्या है, फ्लोरा एंड फौना जो है वनस्पति और जीव जंतु क्या है, तो चीफ फ्लोरा फाउंड इन सिक्किम आर रोडोडेंड्रियम द स्टेट ट्री, ऑर्चिड फिग, बनाना, साल ट्री एंड बम्बू। चीफ फाउना आर स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर, वोरल, हिमालयन ताहर, द रेड पांडा। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमको आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगला आपका प्रश्न है फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 50, लॉन्ग एक्सरसाइज है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिक्किम, राइट देम विथ देयर रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स, डू यू नो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर स्टेट। देखिए सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स आर गंगटोक, गेंजिंग, मंगन एंड नामची रिस्पेक्ट वैली। अब हमारे राज्य में कितने स्टेट, इन आवर स्टेट बिहार देयर आर 38 स्टेट, हमारे बिहार में 38 जिले। अगला प्रश्न आपका दूसरा है विच बर्ड्स आर फाउंड इन सिक्किम, नेम सम ऑफ देम। देखिए इन सिक्किम मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड, कई सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। अमॉन्ग देम आर द इम्पियन पिजेंट, द क्रिम्सन हॉर्न्ड पिजेंट, द सनो पैट्रिस, द सनो रोस्टर, द लैमर गियर एंड गिराफन वल्चर्स एज वेल एज गोल्डन ईगल्स, क्वेल, प्लोवर्स, वुडकॉक, स्नैपियर्स, पिजन्स, बेबलर्स एंड रॉबिन्स। ये सारे नाम है, तो नाम का आपको पता है। और आपका ये जो है तीसरा प्रश्न है राइट अबाउट द इनहैबिटेंट्स एंड लैंग्वेज ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो द प्राइम इनहैबिटेंट्स ऑफ सिक्किम आर द लेप्चास, द नेपालीज एंड द भूटियास। नेपालीज इज लिंगुआ फ्रैंका, मेन लैंग्वेज वहाँ का है नेपाली ऑफ सिक्किम। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन, इंग्लिश और हिंदी भी बोली जाती है। देर आर अदर लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम आर भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राई, शेरपा, सुनवार एंड तमंग, ये सारे भाषा वहाँ पर बोले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच आर द मेन फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कैन यू नेम सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। भारत के मुख्य पर्व क्या है, बिहार के कुछ पर्व का नाम बता सकते हैं। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार आर छठ, होली, दिवाली, दशहरा, राखी। तो बिहार का मुख्य त्यौहार और देश का मुख्य त्यौहार के बारे में आपने जान लिया। तो हमने इस वीडियो में आपको ये जो 9 नंबर चैप्टर आपका है सिक्किम का पूरा अर्थ और प्रश्नोत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।